ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ एंड रिव्यूज़ में आपको करते हैं खुश आमदीद। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सैयद आसिफ अली, द सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ईरान के 14वें सदर मुंतखब होते हैं और मुंतखब होने के बाद उनका पहला ऑफिशियल दौरा जो है वो पाकिस्तान का होता है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उनको प्रॉपर इनवाइट करते हैं और डॉक्टर साहब जो है वो पाकिस्तान के दो रोज़ा दौरे पर 2 अगस्त को पाकिस्तान के शहर लाहौर में लैंड करते हैं। तो इसी पर बात करेंगे आसिफ अली साहब के साथ। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जब ये दौरा ख़ास उस वक्त किया जा रहा है कि जैसे ही ईरान, इसराइल और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है, कुछ ही हफ्तों बाद ये दौरा शेड्यूल होता है और बिरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान का वो ईरानी सदर दौरा करते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? बड़ी अच्छी बात की आदिल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। असल में ये 2 सदूर का, 2 वज़ीर का मुलाकात नहीं थी, ये 2 कौमों की मुलाकात थी, 2 खितों की मुलाकात थी, 2 जोग्राफियाई बड़ी ताकतों की मुलाकात थी। मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताऊँ कि जब पाकिस्तान 1947 में मार्च वजूद में आया तो UN में जो सबसे पहले जिसने तस्लीम किया वो ईरान का मुल्क ही था, जिसने हमारे मुल्क को, हमारे वजूद को तस्लीम किया। इसके साथ साथ जब ईरानी इनकलाब आया तो ईरानी इनकलाब को UN के अंदर सबसे पहले तस्लीम करने वाला भी पाकिस्तान था। यानी दोनों मुल्कों की इतनी बाहमी हम आहंगी है कि एक दूसरे के साथ बुरे से बुरे और कड़े से कड़े वक्त में एक साथ रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि पिछले चंद महीनों में, चंद सालों में बहुत सी कुव्वतों ने कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसादात शुरू किए जाएँ। बिलखसूस पाक ईरान बॉर्डर पे बहुत सी ऐसी हरकतें की गई, उधर से लोग मारे गए, इधर से लोग मारे गए, लेकिन ये इतना अच्छा खूबसूरत इत्तेहाद है जो कभी डगमगाया नहीं है। अभी जो आपने बात की कि जिस पैराए में ये मुलाकात हुई है, ये बड़ी अच्छी मुलाकात है। इस वक्त पूरे खत्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन जो है वो आपस में या बिगड़ है या आप उसको कहें कि वो तवाज़ुन पकड़ है। इंडिया पाकिस्तान का तवाज़ुन बड़ा डिफरेंट था, लेकिन 10 मई की जंग ने ये बता दिया कि नहीं, पाकिस्तान एक अपना वजूद रखता है, पाकिस्तान की आर्मी एक अपना वजूद रखा है। इसी तरह ईरान इसराइल की वार हुई तो उसके अंदर ईरान ने बताया कि हम भी कुछ हैं, हम एक दूसरे के सपोर्ट के साथ एक दूसरे को ताकत देते हैं। और ये भी साबित हुआ कि जहाँ इंडिया ने अपनी हार मान तो नहीं रहा, बल्कि आज की खबर के मुताबिक 32 दफ़ा 32 टाइम सर ट्रम्प ने कहा कि ये जंग बंदी है, मैंने कराई है। अपोजिशन, इंडिया की अपोजिशन चीख रही है कि तस्लीम करो कि अगर उसने कराई थी तो आपने क्यों दूसरे की बात मानी। और इसके साथ साथ इसराइल की जंग, आपको पता है इसराइल ने खुद फ़ोन किया सदर ट्रम्प को कि खुदारा ये जंग बंद करें। उन्होंने अमीर कुवैत को फ़ोन किया ये जंग बंद करें। तो इस पूरे खत्ते का मैंने पस मंज़र इसलिए पेश किया कि ये अब नई ताकतें उभर रही हैं, जहाँ से इसराइल खौफज़दा था। हर एक मुल्क, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क, मुसलमान मुल्क इसराइल से खौफज़दा, आज उसके खौफ के बुत को ईरान ने तोड़ के रख दिया। इसी तरह इंडिया जो पाकिस्तान को तर्न वाला भी नहीं समझता था, वो तो लोग समझते हैं कि ये तर्न वाला है। इंडिया वो थी जो पाकिस्तान को तर्न वाला भी नहीं समझती। उन्होंने कहा बस हम तो गए, पहुंच गए। और उनके मीडिया ने जो मस्तियाँ की वो सबको पता है। तो ये ईरान, चाइना, पाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की अब इस खत्ते के वो हीरो है जो इस खत्ते को मजबूत करेंगे। और जो जिन MOU पे साइन हुआ है वो आपने देखा कि कितने मजबूत MOU साइन हुए हैं, जो आने वाले वक्त में एक साबित होंगे, एक संगे मिल साबित होंगे। इसके साथ मैं एक बात सिर्फ करूँगा, आप उसको कीजिएगा कि वज़ीर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया कि पाकिस्तान ईरान की पुरअमन जोरी तवानाई की पुरजोर हमायत करता है,
आप सोचें इसके क्या असरात मरतब होंगे। सर मेरा क्वेश्चन ही यही था कि ऐसे दौरा, ये जो दौरा था ऐसे वक्त में किया गया कि जंगी हालात के बाद ये पहला ऑफिशियल दौरा भी था, और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से ये ऐलान करना, और वो भी कुल्लम कुल्ला ऐलान करना कि पाकिस्तान ईरान की जौहरी तनसीबात को तस्लीम करता है और उसको सपोर्ट करता है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ एक तरफ हमारी डील्स चल रही है, सदर ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल की जो खाम तेल का निकलना और उसके साथ ट्रेड करने की डील्स चल रही है, जबकि दूसरी तरफ जौहरी तनसीबात को सरेआम तस्लीम करना और उसको सपोर्ट करना, ये आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये बड़ा अच्छा बयान वज़ीर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का, बड़ा अलम उठाया उन्होंने इस बात पे कि हर मुल्क को तवानाई का पुरअमन असूल, चाहे वो जोरी हो, उसको असूल उसका हक बनता है। और ये बात पाकिस्तान ने ईरान के बाद, अगर किसी ने ईरान की हमायत में ये बात की है तो यह वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसे कायद मोहम्मद ईरान ने और दूसरों ने कहा था कि ये इस्लाम का किला है, और वाकई ये इस्लाम का किला साबित हुआ है। दूसरी बात जो आपने की है कि जो बयान जो दिया है, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वज़ीर पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत की, बड़ी ताकत दी, बड़े कॉन्फिडेंस के लिए बयान दिया। तो ये बयान सिर्फ वज़ीर मियां शहबाज शरीफ का बयान नहीं है। आपको पता है जब भी कोई ऐसा पॉलिसी बयान दिया जाता है तो इसके पीछे बहुत से अवामल कारफरमा होते हैं। यकीनन अपने दोस्त मालिक से, जिनका नाम लेना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ और ले भी लूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने मुल्क के खिते के जो ममालिक हैं उनसे मशवरा करके ये बयान दिया। और ये बयान ऐसा बयान है कि जैसे मैंने पहले कहा कि इसराइल का बुत तोड़ दिया, अमेरिका का बुत तोड़ दिया और बहुत से बुत तोड़ दिए, इंडिया का बुत तोड़ दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा बुत था कि ईरान को जोरी तवानाई पुरअमन मकासद के लिए हासिल करने नहीं देंगे। तो ये यकीनन इस खिते की फतह है, ना पाकिस्तान की फतह है, ना ईरान की फतह है, ना चाइना की फतह है, बल्कि ये इस खिते की फतह है। अगर ये पुरअमन असूल जो है, जबकि हर मुल्क का हक है और ख़ुद अमेरिका, रूस, फ्रांस, बरतानिया ने हासिल किया है, तो क्यों नहीं कोई गरीब मुल्क अपनी ताकत बेहतर करने के लिए, अपनी तवानाई के वसाइल बेहतर करने के लिए, अपनी तवानाई सस्ते महंगे हाथों खरीदने के लिए इस्तेमाल करे, तो इसमें क्या मजाक है। जी सर, आपने कहा कि दोनों ममालिक का जो है बहुत गर्मजोशी के साथ नए MOU साइन किए गए। क्या वो उन MOUs की आप कुछ डिटेल दे सकते हैं कि कौन कौन से MOU साइन किए गए? जैसे उनमें एक MOU तो सरेआम मीडिया पे जो है ऑन एयर हुआ कि 10 अरब तक तिजारती हुजाम को बढ़ाएंगे और $10 अरब तक हम उसको लेके जाएंगे तिजारत को। लेकिन इसके अलावा जो MOU साइन हुए हैं इसके अलावा जो MOU साइन हुए, क्या आप उसका बता सकते हैं सर, डिटेल दे सकते हैं? बड़ी अच्छी बात की है। पहली बात तो यही है कि $10 अरब तक अगर हमारी चीज़ें पहुंच जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहुंच जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चूँकि अभी हम तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30 अरब की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी मुल्क के साथ, या पूरे मुल्क की जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो 30 अरब की है। तो ये अगर 10 अरब सिर्फ एक मुल्क से बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ी हिम्मत है। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कहा, ईरानी सदर ने कहा कि हम भी जो CPEC है उसमें शामिल होना चाहते हैं। अगर हम शामिल होंगे तो ये बरास्ता ईरान, तुर्की, यूरोप के साथ हमारी मंडियाँ खुल जाएंगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा उठा सकता है। ये बहुत बड़ा था। इसी तरह जो उनकी खानम थी जिसने कहा कि रेल के रास्ते, सड़क के रास्ते और समंदर के रास्ते और इसी तरह फ़ज़ाई रास्ते को अगर हम बेहतर करेंगे, बहुत ज़्यादा, चूँकि ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिस कदर पाकिस्तानी ईरान पे जाते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी, बहुत बेहतर ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए ताकि जो ज़ायरीन हैं वो अच्छे तरीके से अपनी ज़ियारत कर सकें, इस तरह आगे शाम जा सकें, आगे तुर्की जा सकें। ना सिर्फ अहले शिया बल्कि तमाम मुसलमान, सुन्नी मुसलमान भी बहुत ज़्यादा ज़्यारत में जाते हैं, ख़ास तौर पर तुर्की के अंदर, शाम के अंदर और ईरान के अंदर। तो ये जो बात की ये बड़ी ज़रूरी है कि अगर ये रास्ते खुल गए तो जैसे यूरोप आज एक है, एक सड़क के जरिए, ऐसे हम कहते हैं वन रोड वन बेल्ट। ये तो बहुत अच्छी खबर है सर। लेकिन इसके साथ सर जो ईरान एक तरफ जो है पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस कर रहा है, जो वहाँ जाके गैर कानूनी तरीके से बस गए, छुप गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी सदर का ये ख्वाहिश करना कि पाकिस्तान स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम ये नया प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को नौजवान नस्ल के लिए कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक सकाफ़ती एक्सचेंज प्रोग्राम भी होगा, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का आना जाना नहीं होगा, एक सकाफ़ती एक्सचेंज
एक्सचेंज प्रोग्राम है ये अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 जो MOU साइन है, ये बहुत बेहतर हैं, बड़े हौसला अफजा है, और इससे हर MOU पे एक बड़ा अच्छा कदम उठेगा और बड़ी अच्छी तारीख लिखी जाएगी। जैसे आपने कहा सकाफती, इस तरह उन्होंने ईरानी सदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ईरानी अफवाज के साथ मिलकर इस खत्े को और पुरअमन बनाएंगे। हमारे दोनों ममालिक जो हैं, दोनों सदर और वज़ीर ने हमारे कोई जारहाने आज़ाम नहीं है, हमारी फ़ौज एक ताकत का तवाज़ुन कायम रखने की कायम है। इस तरह ईरान की फ़ौज है वो भी एक तवाज़ुन कायम रखना चाहती है, ताकि अगर आपके हाथ में बंदूक होगी तो दूसरा बंदूक उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। सर ये तो हुए MOUs की बात, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये MOUs सिर्फ ज़बानी कलामी होते हैं? क्योंकि बैक एंड अगर हम देखें तो बैक एंड 2011-12 में जो पाक ईरान गैस मुआहिदा होता है, ईरान अपनी तरफ से बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन भी बिछा लेती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बचा पाती। वो कौन से इश्यूज़ हैं, कहाँ से डिक्टेशंस आती हैं, वो सबको बाखूबी मालूम है। क्या अब भी ये मुआहदे, ये MOUs जितने साइन होते हैं, क्या ये भी ज़बानी कलामी होंगे या उस पर अमल दरामद होगा? और ये भी बता दीजिए कि जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुआहदा है उस पर कोई पेशरफ्त हुआ है कि वो वही का वही पड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है, उसका कोई डिस्कशन वगैरह इस मुलाकात में नहीं की गई? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें कुछ वर्किंग ऐसी होती है जो वक्त से पहले नहीं हो सकती और वक्त से बाद में नहीं होती। जैसे कि आपने पाक ईरान पाइपलाइन की बात की है। देखिए एक वक्त वो था कि हम एहतजाज करते थे कि अगर इंडिया ईरान से तेल खरीद सकता है, चाइना इंडिया से ईरान से तेल खरीद सकता है, तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? आज देखें वक्त ने पट्टा बदला और आज ईरानियों को या इंडियन को ईरान का तेल खरीदने में मना कर दिया गया, बल्कि ना सिर्फ ईरान का तेल लेने से बल्कि रूस का तेल भी खरीदने से उनको मना कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे देखें अगर बड़े मसाइल हल करने हैं ना, तो पहले आपको छोटे मसाइल हल करने हैं। आपको वो लूप तैयार देखने हैं कहाँ से आप अच्छी तजारत कर सकते हैं। अगर देखें अगर आप ऐसा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते तो सब्जियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगी, अजनास हमारी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इस तरह के बहुत से अमामल जो है, जो आपने कहा MOU एक कौमी सतह पे होते हैं, कंट्री टू कंट्री होते हैं, और ये बड़ा खुश आइंदा है कि कुछ बर्फ़ पिघली तो है ना। सर ईरान की तरफ से ये बर्फ़ हर दफ़ा पिघल रही होती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये पिघलती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी के साथ प्रोग्राम में आपका आना हमारे लिए खुशाइंद है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन आपको बताते चलें कि पहले भी ये MOUs तो साइन होते रहे, लेकिन अमल दरामद किस कदर होता है अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इस दफ़ा के MOUs और पिछले MOUs में कितना फ़र्क है ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन अच्छी उम्मीद हमेशा रखें। बिल्कुल, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अल्लाह ताला से, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अच्छी ही उम्मीद लगाए रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आदिल रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।